मैंने उनसे पूछा क्या वाकई फायरवॉल हटा दी गई है, इस खबर में किस हद तक सदाकत है और अगर ये सच है तो इसका हमें कैसे पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 21 फरवरी की रात है। आज पाकिस्तान में दो खबरें हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं। एक है 39 अरब रुपए की फायरवॉल और दूसरा 11 अरब रुपए का जहाज़ कहाँ पर डिस्कस हो रहा है उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। लेकिन जिस सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए ये फायरवॉल लगाई गई थी, उसी सोशल मीडिया के ऊपर हर दूसरी पोस्ट जो है वो इसी से मुतालिक है। क्योंकि आज एक टेलीविज़न ने ये दावा किया, बल्कि दो जगहों पे मैंने खबर चलती देखी कि फ़ायरवॉल जो है वो बंद कर दी गई है। मुस्तकिल तौर पे उसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकी पाकिस्तानी सिस्टम से और उसे बंद कर दिया गया। इस हवाले से हक़ाइक़ जानने के लिए ज़ाहिर बात है हम कहाँ पे रुजू करते हैं कि पीटीए से रब्ता किया जाए या उनका मौक़िफ़ देखा जाए कि वो अपने ट्विटर हैंडल्स के ऊपर क्या पोस्ट कर रहे हैं। जैसे ही जाके चेक किया, अभी तक जब ये व्लॉग शुरू कर रहा हूँ इस दौरान भी और वाइल एडिटिंग भी मैं एक बार चेक कर लूँगा कि उनका कोई मौक़िफ़ इस हवाले से आ सका है या नहीं। अभी तक इस हवाले से पीटीए की खामोशी है, कोई हुकूमती सतह पर भी इसकी तरदीद नहीं की गई। लेकिन फिर भी मैंने हमारे जो पीटीए को कवर करने वाले रिपोर्टर हैं उनसे रब्ता किया कि आपके तो अंदर काफ़ी सोर्सेज हैं, आप ज़रा बताइए कि क्या सिचुएशन है, क्या वाकई ऐसा हुआ। तो उन्होंने कुछ डिटेल्स बताई हैं, वो मैं अभी आपके सामने रख दूंगा। लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं ज़रा करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर। आपको पता है करंट पॉलिटिकल सिचुएशन में हम चाहें ना चाहें इमरान खान इज़ द सेंटर स्टेज। तो आज भी इमरान खान की जो सेहत का मामला है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है सेलिब्रिटीज़ से, क्रिकेट कम्युनिटी से और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से बार बार आवाज़ उठाई जा रही है, मुतालबा किया जा रहा है कि इमरान खान को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फ़राहम की जाएँ। हुकूमत दावा भी कर रही है कि उनको बेहतरीन इलाज मुआलजे की सहूलियात फ़राहम की गई हैं। अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, अगला इंजेक्शन लगना है जो उनको उसकी तारीख में, यानी 25 तारीख। और कल के व्लॉग में हमने डिस्कस किया था कि यह दावा कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा 25 तारीख को। इस बार थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि हुकूमत पहले इस तरह की चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रही थी कि अस्पताल होके भी आगे थे और बताया नहीं जा रहा था, और बड़ी मुश्किल से आखिर में जाके वज़ीर इत्तलात ने एक तस्दीकी वीडियो मैसेज जारी किया था कि हाँ जी उनको लेके गए थे, 20 मिनट का प्रोसेस हुआ। लेकिन इस बार ले जाने से भी 5 दिन पहले ये कहा जा रहा है कि इस डेट को हम उनको लेके जाएंगे। अस्पताल का नाम अभी भी नहीं बताया जा रहा, लेकिन ये क्लेम किया जा रहा है कि हम लेके जाएंगे। और आज मैं देख रहा था कुछ ख़बरें भी अखबारों में लगी हुई हैं कि इस बार ये राजदारी नहीं रखी जाएगी, यानी इसको खुफिया नहीं रखा जाएगा और इन्फॉर्म कर दिया जाएगा फैमिली को या जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको बता दिया जाएगा, और सिर्फ इंजेक्शन लगने के प्रोसेस के लिए उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और वापस लाया जाएगा। मुझे इस सारे मामले में थोड़ी सी गड़बड़ लगती है कि ये अलल ऐलान जो सारा कुछ हो रहा है, जहाँ पे ये पता हो कि इमरान खान को जेल से निकालना है इस तारीख को और उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना है, क्या ये इतना आसान होगा? ऐसा खदशा नहीं रहेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों वर्कर्स जो है वो जेल के आसपास या कहीं अतराफ़ में या अस्पतालों के आसपास मौजूद होंगे कि हाँ जी आज इमरान खान को निकालना है, ये तारीख दी है हुकूमत ने। तो थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है कि उस तारीख का अनाउंस किया जाना इट्सेल्फ एक क्वेश्चन रेज करता है। बहरहाल देखते हैं ये कैसे सिचुएशन अनफोल्ड होती है, आपको साथ साथ बताता रहूँगा। मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में इस चीज़ को लेकर, ख़ास तौर पर इमरान खान की सेहत के मामले को लेकर जो वो 5 रोज़ा धरने के दौरान जो माहौल था वो काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। तकरीरों की हद तक, बयानात की हद तक तो आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ओवरऑल कुछ चुप का रोज़ा रख लिया है और इतना बहुत एग्रेसिवली इस चीज़ को नहीं देख रहे। हाँ, उनकी जो इमीडिएट फैमिली है वो मुसलसल इसके ऊपर बात कर रही है, लेकिन बाकी जो पार्टी की लीडरशिप है, अलामा राजा नासिर अब्बास हो गए, महमूद अचकज़ई हो गए, ये उस 5 रोज़ा धरने के बाद से बिल्कुल मंजरे आम पे नहीं आए हैं या उनका कोई उस तरह से स्टेटमेंट नहीं आया। शायद कोई बता रहा था कि किसी इफ्तार की तकरीब में आज सबको इकट्ठे होना था, हो सकता है कोई इस हवाले से मैसेज आ जाए। एज इफ़ नो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और सब खामोश लगते हैं। लेकिन जब भी कोई बोलता है, जब भी कोई मीडिया के ऊपर आता है, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही आ रहा है। मतलब इतने इख्तलाफात पार्टी के अंदर बढ़ चुके हैं कि उनके ऊपर अब कोई चुप ही नहीं रह रहा। हर किसी का ऐसा लग रहा है कोई सेपरेट ग्रुप है, ये ग्रुप उस ग्रुप के ख़िलाफ़ है, वो ग्रुप इस ग्रुप के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है, और सबको लगता है कि हम कोई पार्टी की बहुत खिदमत कर रहे हैं या हम इमरान खान के साथ बहुत लॉयल है। जो भी इमरान खान के साथ लॉयल है, मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने ये गंदे कपड़े चौक में आके धोएगा। जहाँ पे 2 कैमरे देखे नहीं, वहाँ पर बस एक ही मौजू है कि पार्टी में इख्तलाफात, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, बस एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी है
और इस बारे में नहीं सोचा जा रहा कि इमरान खान के कॉज को इससे फ़ायदा पहुंच रहा है या नुकसान पहुंच रहा है। इमरान खान तो खामोश है, वो अंदर जेल में बैठे शिकवा कर ही नहीं रहे किसी से कि मेरे लिए ये नहीं आवाज़ उठा रहा या मेरे लिए वो नहीं बोल रहा, वो बिल्कुल खामोश है। बल्कि पार्टी के कुछ और लोग जो है वो ज़रूर शिकवा कर रहे हैं। साहिबजादा हामिद रज़ा का ट्वीट मैंने कल देखा, ऑल्दो कि वो खुद जेल में है, लेकिन उनके बिहाफ पे ही कोई उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो हैंडल कर रहा है, और उन्होंने ट्वीट करके लिखा, शिकवा किया कि कितने पार्टी के रहनुमा जो है वो उनसे मिलने के लिए गए। मुझे लगता है कि पीटीआई की टॉप टियर की लीडरशिप को एक आध अटैम्प्ट करनी चाहिए। साहिबजादा हामिद रज़ा ने बड़े मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया है, अपनी पार्टी पूरी जो है वो उनके एक तरह से हवाले कर दी थी, और एक मौके पे तो पूरे पीटीआई के जो एमएनएस थे वो साहिबजादा हामिद रज़ा के रहमो करम पे थे, वो जो चाहे वो फैसला कर सकते थे क्योंकि उनके पास चला गया था सारा इख्तियार। तो एक आध वक्त जो है वो चला जाना चाहिए उधर मिलने के लिए लाहौर। अगर मुलाकात हुई तब भी ठीक है, ना हुई तब भी एक चीज़ रिकॉर्ड पे तो आ जाती है। खैर, अब आ जाइए ज़रा फायरवॉल के ऊपर बात करते हैं। आज सुबह से 2 टेलीविजन के ऊपर मैंने ये खबर देखी, एक समा न्यूज़ जिसका क्लिप हर जगह पे वायरल है, और दूसरा एबीएन चूँकि बहुत ज़्यादा देखा नहीं जाता इसलिए उसकी क्लिपिंग इतनी वायरल नहीं है, लेकिन इन 2 टेलीविजन पर सेम खबर चली कि फायरवॉल जो है वो बंद कर दी गई है। अब क्या वाकई ये बंद हुई है, इस हवाले से मुझे तो कोई कंफर्मेशन नहीं थी। मैं तो तभी कंफर्म कर पाऊंगा जब पीटीआई इसकी ऑफिशियली तस्दीक कर दे या कोई हुकूमती रहनुमा इसके बारे में कोई बयान जारी कर दे, लेकिन खबर की हद तक ये सारा कुछ चल रहा था। तो बजाय इसके कि मैं इधर उधर के सोर्सेज की जानिब हाथ पाँव मारता, मैंने हमारे ही जो ऑफिशियल रिपोर्टर हैं पीटीए को कवर करने वाले, जिनके अंदर बहुत सोर्सेज हैं जो पीटीए से मुतालिक हर खबर, ये 5G की नीलामी हो, कब होनी है, कौन सी तारीख है, एक एक चीज़ वो फाइल कर रहे होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि इस बारे में आपके पास क्या मालूमात है, क्योंकि मैंने ये ARY के ऊपर चलती नहीं खबर देखी अभी तक, तो फैक्ट्स क्या हैं। इससे पहले कि उन्होंने जो बताया मैं आपको ज़रा एक रेफरेंस दे दूँ। आपको याद होगा एक मौके पर यह बयान दिया गया था कि हम चाइना, हुकूमत के बड़ों ने यह बयान दिया था कि हम चाइना पैसे मांगने नहीं गए थे, टेक्नोलॉजी लेने गए थे। तो ये जो फायरवॉल की टेक्नोलॉजी लेने के लिए, ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई एक आध किसी हुकूमती शख्सियत की कम्युनिकेशन हो गई चाइनीज़ किसी हुकाम से और यह टेक्नोलॉजी आ गई। इसके लिए एक हाई पावर डेलीगेशन जो है वो चाइना गया था, वहाँ पर इस बारे में बातचीत हुई, फिर इसका बजट एलोकेट हुआ। ये कोई चंद करोड़ों रुपए भी नहीं थे, कोई 1-2 अरब भी नहीं थे, ये 40 अरब रुपए थे, यानी जितने का वो 11 अरब रुपए का जहाज़ खरीदा गया है त्यारा पंजाब हुकूमत ने, जिसके ऊपर इस टाइम वावेला मचा हुआ है, उस पर भी आगे बात करते हैं। उसका 4 टाइम्स ज़्यादा आप कर लीजिए, 39 पॉइंट समथिंग, और राउंड फिगर में 40 अरब रुपए इसके ऊपर लगे थे। तो बहरहाल ये एक तो हाई पावर डेलीगेशन चाइना गया, दूसरा जब ये सारा कुछ हो रहा था तो काबीना से इसकी मंजूरी हुई थी। तो अगर इसको डीएक्टिवेट करना है या इसको ख़त्म करना है तो उसके भी कुछ सर्टन स्टेप्स होंगे। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने कहा देखिए अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हमारे पास आई, या ये नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल खबर 100% ठीक है, या ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये 100% गलत है। लेकिन उन्होंने कुछ मोबाइल कंपनीज़ के हुकाम से रब्ता किया है इस बारे में जानने के लिए, चूँकि वो अपने चैनल पे भी चलाना चाहते थे, तो अभी उनको इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। दूसरा वो कह रहे थे कि अगर ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं आपको सोर्स से ली गई खबर जो है वो बता रहा हूँ, सोर्स भी बता रहा हूँ और जो उनकी जानिब से कहा गया, चूँकि मैं पीटीए को कवर नहीं करता इसलिए जैसे ही कोई ऑफिशियल आएगी वो भी आपके सामने रख दूंगा। लेकिन अदर साइड ऑफ स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आपने सुन ली ना कि बंद कर दी गई, मुस्तकिल बंद हो गई। दूसरी जो एक और सोर्स से ली गई मालूमात वो ये कि पहली बात ये कि जब ये डिसकंटिन्यू होना है या मुस्तकिल तौर पे बंद करनी है तो इसकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर ये बंद होगी तो विद इन 1 आवर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा सोशल मीडिया पे आने वाली ट्रैफिक के हवाले से और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। आपको एकदम से वो जो जिसको इन्होंने वो क्या कहते हैं बंद किया हुआ है या चोक किया हुआ है जो ट्रैफिक, वो जब एकदम से खुलेगी तो उसका असर जो है वो नुमाया तौर पे आपको फील होगा। हमारे भी जब व्लॉग्स अपलोड होते हैं तो बहुत सारे लोग आप में से ये गिला करते हैं कि प्ले नहीं हो रहे, चल नहीं रहे। उसकी भी वजह बुनियादी तौर पे यही है। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें भी ऐसे ही पता चल सकता है आपके फीडबैक से कि क्या ये जो आप व्लॉग्स देख रहे हैं ये बिल्कुल नॉर्मल प्ले हो रहे हैं या इसको प्ले होने में थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, या VPN लगाना पड़ता है, या कंटिन्यूसली बफरिंग होती रहती है उसके बाद प्ले होता है। तो ये कुछ साइंस आपको मिलेंगे। बहरहाल उन्होंने एक चीज़ जो दूसरी की है वो ये कि चूंकि 10 मार्च को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होने जा रही है और 5G एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन है, एक बहुत बड़ी इंटीग्रेशन होने जा रही है सिस्टम के साथ, तो ये ऐन मुमकिन है कि 5G की वजह से इसको हॉल्ट करना पड़े।
5G टेक्नोलॉजी जो है वो इस फायरवॉल के साथ इंटीग्रेट ना कर पाए, चूँकि वो 4G सिस्टम के साथ इंटीग्रेट की है, तो अगर हमने 5G की जानिब जाना है तो शायद हमें ये डिसकंटिन्यू करना पड़े। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये 100% इसको खारिज अज़-इम्कान भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे ही कोई इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाएगी पता चल जाएगा। बट 5G जो 10 मार्च को नीलाम होने जा रहा है वो एक बड़ी वजह बताई जा सकती है इस सिस्टम के हवाले से आने वाली सारी खबरों के, जिसमें कहा जा रहा है डिसकंटिन्यू, जिसमें कहा जा रहा है ख़त्म कर दी, मुस्तकिल बंद कर दी। अब ये कोई 10-12 करोड़ रुपए या 1-2 अरब की तो थी नहीं, 40 अरब रुपए की इंटीग्रेशन आपने की हो सिस्टम में और एकदम से ये खबर आए कि ख़त्म कर दी गई। मुझे इसमें ये बात थोड़ी हज़म नहीं हो रही, मतलब टेक्निकली या ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए मुझे भी थोड़ा मुश्किल लगता है कि इतनी आसानी से बस ठीक है जी सब ख़त्म और साइड पे कर दे। थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा ऑफिशियल कंफर्मेशन तक, शायद कल तक आ जाए, परसों तक, तो आप फिर आपको फर्दर भी अपडेट कर देंगे। ये दूसरी साइड की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर कर ली। जो मामला है जहाज़ का, तैयारे का, जो पंजाब हुकूमत के लिए ख़रीदा गया, उसके ऊपर अभी भी आज थोड़ी देर पहले ही मीडिया के ऊपर डिबेट चल रही है। ये रुक नहीं रही क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और जिस तरह से वजाहत दी गई, जिस अंदाज से वजाहत दी गई, उसकी वजह से मामला थोड़ा और ट्रिगर हो गया। फिर इसको सारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि इतनी ख़तीर रकम के साथ एक तैयारा ख़रीदने की नौबत क्यों पेश आई, ख़ास तौर पे उस वक्त में जब आप PIA से जान छुड़ा रहे हैं और दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि हमने कोई एयरलाइन के लिए नया तैयारा ख़रीद लिया, वो भी एग्जैक्टिव ये ऐसे ही है कि आप समझ लें कि आपने कोई उबर कंपनी खोलनी है, कोई उबर चलानी है आपने, और आप उसमें लैंड क्रूज़र जो है वो सबसे पहले ले लें। तो उबर कंपनी मतलब टैक्सी सर्विस अगर आपने चलानी है तो उसके लिए जिस लेवल की गाड़ियाँ चाहिए होती तो आप पहले वो हायर करते हैं ना, वो लेते हैं, वो लीज़ पे लेनी है या ख़रीदनी है। तो आप पहले लैंड क्रूज़र ख़रीद के ख़ुद चलाने लग जाएँ और कहें कि हमने चूँकि उबर चलानी है तो इसके लिए हम ये पहला तैयारा ले रहे हैं। तो ये थोड़ा सा लोगों को लगा कि इसमें देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। बहरहाल इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें आ रही है और सबसे दिलचस्प बात पता क्या है, आज राना तनवीर हैं जो हुकूमती वज़ीर है गालबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बहरहाल PMLN के सीनियर रहनुमा है। आज उनका मैं देख रहा था बयान, हाँ वज़ीर ही हैं, दिफाई पैदावार के वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर। तो उनका मैं बयान देख रहा था, वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों रोला डाल देते हैं लोग, मूवमेंट के लिए लेना होता है। और फिर उन्होंने सजेशन दे दी कि वज़ीर आज़म के ज़ेर इस्तेमाल जो हेलीकॉप्टर हैं वो भी कोई 20-20 साल पुराने हैं। वो कह रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि वज़ीर आज़म को भी अपने तैयारे जो हैं वो तब्दील कर लेने चाहिए। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये वाली ख़बर भी सुनने को मिल जाए। बहरहाल अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपडेट ज़रूर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।